वो मुंबई इंडियंस के अंबानी जी है ना, जो कभी कभी स्क्रिप्ट लिखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनसे बेहतर स्क्रिप्ट कोई लिखता है और वो लिखता है ऊपर वाला। और आज उसने स्क्रिप्ट लिखी ईशान किशन के लिए। ईशान किशन के लिए स्क्रिप्ट लिखी और देखो क्या स्क्रिप्ट लिखी गई है। ईशान खेल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। वो बेचारा अरुणाचल प्रदेश बीच में आ गया, वरना ईशान अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेल रहे हैं। मुंबई में मैच हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम में। ये वही मैदान है जहां पर नीले समंदर के बीच में ब्लू जर्सी पहनकर ईशान उतरा करते थे और यहां की जनता ईशान को अपना समझकर चेयर किया करती थी। लेकिन इसी फ्रेंचाइज ने ईशान को ना ही रिटेन किया। माना चलो कि आपके पास बड़े बड़े खिलाड़ी थे, आपको रोहित, स्काई, हार्दिक और ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी रिटेन करने थे, लेकिन आपके पास बाई बैक का ऑप्शन था। आप दोबारा जब ईशान किशन वहां पर ऑप्शन में थे तो उनको ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। आपने पिछले साल ही रॉबिन मिन्स पर नजर टिका रखी थी, वो पिछले साल आप उसको ले नहीं पाए थे, इस बार आपने रॉबिन मिन्स को ले लिया। लेकिन ईशान, वो गाना है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखेगी, ईशान इंतकाम दिखाने आए थे। ईशान किशन ने 23 बॉल्स में 77 रन कर दिए। और यह भी हैरानी की बात नहीं, अभी 2-3 बात बताऊंगा, लेकिन लास्ट में जो बताऊंगा वो सबसे ज्यादा हैरान कर देगी। 23 पर 77 की बहुत बड़ा नंबर है। 300-350 का स्ट्राइक रेट है, एक्सेप्शनल। 9 छक्के लगाए, एक्सेप्शनल। सिर्फ और सिर्फ 5 चौके लगाए, अगेन एक्सेप्शनल। 16 बॉल में हाफ सेंचुरी की, अगेन एक्सेप्शनल। लेकिन बंदे ने एक ओवर भी डाला और सिर्फ 2 रन कंसीड किए, अगेन एक्सेप्शनल। आप सोचो कि अरुणाचल प्रदेश ने 10 विकेट के लॉस पर 93 रन बोर्ड पर लगाए और ईशान किशन आते हैं 94 रन। गेस करो कितने ओवर में चेस किया? 4.3 ओवर्स। मतलब ये बंदा अभी सनराइजर्स की जर्सी में आया भी नहीं है कि उससे पहले उसका अवतार ले लिया। उससे पहले बता दिया कि काव्या मरान, आप जब खुश होती हैं, मुस्कुराती हैं तो दुनिया को अच्छी लगती हैं, तो ये लो एक और रीजन आपको दे दिया हंसने के लिए, कूदने के लिए, मुस्कुराने के लिए। और अब ट्रेविस हेड आपके पास है, अब अभिषेक शर्मा आपके पास है, एक और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है जो खतरनाक है, जो विकेट के पीछे तो खैर खतरनाक है ही, विकेट के पीछे उसके 2 फीट इधर और 2 फीट इधर से बॉल नहीं निकलती है। वो इतना चुस्त तंदुरुस्त खिलाड़ी है कि आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब ईशान को कहां पर फिट करना है ये आप सोच लो। देखो, ईशान किशन के साथ पिछले 1 साल में बहुत कुछ हुआ। ईशान का पहले कॉन्ट्रैक्ट गया, जब ईशान का कॉन्ट्रैक्ट गया वो सबसे पहले भागकर कहीं गए तो हार्दिक पांड्या के पास गए। वो सबसे पहले कहीं गए तो मुंबई इंडियंस के पास गए। इनफैक्ट बीसीसीआई ने कहा भी कि आप इसको छोड़कर के आईपीएल को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो। उनके साथ श्रेयस अय्यर थे, दोनों साथ में इस काम को कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ये कहकर कि जी उन्होंने सिर्फ एक मैच छोड़ा। और ईशान किशन जो कि मेंटल फटीग बता करके कि भाई मैं अभी मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं महसूस कर रहा हूं क्रिकेट खेलने के लिए, तो मुझे ब्रेक चाहिए। भाई दुनिया में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ब्रेक लेते हैं और उनके ब्रेक को अप्रिशिएट किया जाता है। यार इस बंदे ने भी डबल सेंचुरी लगाई ओडीआई में, तो इसको भी थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो कि शायद उतनी नहीं मिली। उसने ब्रेक लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट छीना, आपने बोला वापसी करो, उसने बोला वापसी करूंगा। वो आया, बुचियाओ में सेंचुरी लगाई, दुलीप ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई, आपको रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई। लेकिन इन सबके बावजूद कहीं पर कोई नामो निशान नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ईशान जो है वो कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, इनको वापस बुला लो। आपने श्रेयस अय्यर को वापस जरूर बुला लिया, लेकिन आपने ईशान को वापस बुलाना जरूरी नहीं समझा। ईशान ने कहा कोई बात नहीं, आपने अगर वापस बुलाना जरूरी नहीं समझा तो हम अपने स्टाइल में करेंगे। अभी मणिपुर के खिलाफ कल परसों मैच हो रहा था, वहां पर भी छोटी सी पारी खेली थी, लेकिन वहां भी बता दिया था कि जी दमखम उतना ही है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले जब वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि ईशान जो है वो इंडिया के ट्रेविस हेड है। कुछ लोगों ने कमेंट्स में मजाक भी उड़ाया था, कुछ हंसे भी थे, लेकिन मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, ईशान किशन वो बल्लेबाज है जिसको अभी तक उसकी वैल्यू के हिसाब से इज्जत नहीं मिली है। उसकी वैल्यू के हिसाब से उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया गया है किसी भी पर्टिकुलर कोचेस ने, किसी भी पर्टिकुलर टीम मेंबर ने। क्योंकि ये जो बंदा है, अगर आप ऋषभ पंत की बात अक्सर करते हो, ऋषभ पंत से मैं कह रहा हूं ये 2 टाइम्स ज्यादा स्किलफुल है। मैं शॉर्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ईशान किशन को जाकर के सीधा टेस्ट खिला दो, लेकिन ईशान किशन ओडीआईज में और ईशान किशन शॉर्ट फॉर्मेट में जो कि T20 है, आपके पास इस टाइम आई नो की कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आई नो कि संजू सैमसन उस लिस्ट में, आई नो के विकेट कीपर बैटर्स की लिस्ट में और प्लेयर्स हैं, लेकिन उस लिस्ट से ईशान को बाहर रखना यह सरासर गलत है। जब मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को छोड़ दिया, उसी टाइम यह समझ में आ गया था कि आपको, अब याद करो एक बार T20 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ था, उस टाइम पर हार्दिक पांड्या जब वापस घर आए थे, वो कौन खिलाड़ी था जिसकी वीडियो आई थी कि सोफे पर ऐसे बैठा है और हार्दिक आते हैं और जाकर के गले झप्पी लेते हैं और जाकर के उनको किस करते हैं और कहते हैं अरे मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया।
उस भाई ने दोबारा शायद वापस खरीदने के लिए एमआई को नहीं बोला। खैर कोई बात नहीं, अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं और ये पहली बार नहीं है। हमने आरसीबी में देखा है कि युजवेंद्र चहल नहीं खरीदे गए, हमने आरसीबी में देखा है सिराज नहीं खरीदे गए, विल जैक्स वापस नहीं आए। तो होता है इस तरह का कि फ्रेंचाइज सोचती है कि जी अब हो गया यार, यंग बल्लेबाज है, अब हो गया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बात के लिए खुश हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद ने इसको पिक किया। ये उस मेंटालिटी वाली टीम है जिस मेंटालिटी से ये खेलता है। अब आप खुद सोचो, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, तीन लेफ्ट हैंड बैटर और तीनों अटैकिंग लेफ्ट हैंड बैटर, अगर तीन में से एक भी चल गया, तीन में से एक भी ढंग से चल गया तो 250 रन तो कहीं नहीं गए, और दो चल गया तो 300 टच होने। अब तक हम ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के आउट होने पर खुश होते थे, मतलब ओपोनेंट जो होते थे, कि यार चलो दो बल्लेबाज आउट हो गए। लेकिन इस टाइम पर जब एक आउट होगा तो आप बोलोगे यार अब तो ईशान आने वाला है, वो फिर बजाएगा। सो लेट्स जस्ट होप एंड लेट्स जस्ट सी के किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस होती है। लेट्स जस्ट सी कि यहां से, लेट्स जस्ट होप यहां से ये और इस तरह की परफॉर्मेंस करें। और आज जो मुंबई में हुआ है उसके लिए मुंबई फैंस कहीं ना कहीं निराश जरूर होंगे, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो ये कह रहे हैं कि यार अब मुंबई को नहीं, अब सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट करना है, क्योंकि ईशान को हम सपोर्ट करते थे, ईशान को उस तरह की वैल्यू नहीं मिली। जब ईशान ने डबल सेंचुरी लगाई थी तब भी आपने उसको ड्रॉप कर दिया था, यहां पर भी इसने रन स्कोर करे। भाई पूरी मुंबई इंडियंस नहीं चली थी पिछले सीजन, आप मुझे बताओ कौन सा वो मुंबई का खिलाड़ी था जो बिल्कुल अपने टॉप नॉच पर दिख रहा था? कोई नहीं, क्योंकि टीम का मोमेंटम खराब था, क्योंकि टीम यहां से खराब हुई पड़ी थी। भाई हार्दिक के साथ इसकी नहीं बन रही है, उसके साथ उसकी नहीं बन रही है। जब टीम के अंदर का माहौल इतना खराब रहेगा तो कोई खिलाड़ी बाहर आकर कैसे परफॉर्म करेगा? सो इस टाइम पर ये नहीं था कि ईशान ने परफॉर्म नहीं किया। आप किसी भी खिलाड़ी को उठाकर देख लो मुंबई इंडियंस के, पिछले साल रन्स नहीं आए थे, बल्कि उसके बावजूद ईशान के रन्स थे। ईशान 2020 वाला फिर से आएगा जिसका 57-58 के आसपास का एवरेज रहा था, जिसने 550 के आसपास रन्स बनाए थे। इस बार आईपीएल में ईशान का ये लास्ट मौका है। वी ऑल होप के यहां पर ईशान परफॉर्म कर जाए। लास्ट से मेरा मतलब है टीम इंडिया के लिए। फिलहाल ये सारे से हैं, फिलहाल ये ट्रेविस हेड के साथ खेलेंगे, फिलहाल ये पैट कमिंस वाले माइंडसेट के साथ खेलेंगे, अभिषेक शर्मा के साथ खेलेंगे। एंड वी ऑल होप के अभिषेक को भी एक टाइम पर लगे कि यार ऐसा ना हो कि ईशान ओपनिंग करने आ जाए, ऐसा ना हो कि ईशान वन डाउन आकर के इतना अच्छा खेल जाए कि उससे कहा जाए कि यार ऐसा करो तुम ओपन कर लो, अभिषेक नीचे आ जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं कि कंपटीशन बहुत टफ है। और क्योंकि कंपटीशन टफ है और ईशान की इस तरह की पारी जिसमें 23 बॉल में 77 रन लगाए हैं, जिसमें 9 छक्के लगाए हैं, कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। और कहीं ना कहीं काव्या मरान खुश बहुत हो रही होंगी कि यार सही आदमी पर दाव लगा दिया। जिसका 15-25 दाम था, 15 करोड़ 25 लाख जिसका दाम था, उसको 11 करोड़ 25 लाख पर लेने का मतलब है कि वो एक स्टील है, वो बाई नहीं है, वो एक स्टील है। आपको एक वो बहुत कहते हैं ना रीजनेबल प्राइस पर मिल गया वो खिलाड़ी। अब इसका आनंद लो, इसको एक्साइटमेंट लो और कहीं ना कहीं जाकर के खुशियां मनाओ कि भैया ऐसा है कि ईशान ने जो तबाही लाई है वो तबाही आईपीएल में भी देखने को मिले। सो यस, वी ऑल आर एक्साइटेड एंड ऑल्सो एसआरएच वर्सेस मुंबई इंडियंस, एक राइवलरी वाला कारनामा जो है वो हमें आईपीएल में देखने को मिलेगा। बट इस टाइम पर ईशान ने जो बवाल मचाया उसके लिए आप सबको मुबारकबाद। और अगर आपको भी किसी लेफ्ट हैंड बैटर की या अगर आपको भी अटैकिंग बैटिंग देखने में मजा आता है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये भी देखने में मजा आया होगा और आपको ईशान की बल्लेबाजी देखने में मजा आता होगा। मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है और इसी वजह से ईशान की खुशी में भी अपनी खुशी महसूस होती है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंजॉय एंड आई विल कम वेरी सून विद नेक्स्ट अपडेट। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी you very, very soon. Bye bye.